जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैथ बूस्टर में आज हम लोग देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के जितने भी सवाल 2018 से 24 तक आए हैं, हर एक सवाल को आज लपेटे में लेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें रूट्स के बड़े बड़े सवाल आएंगे, बड़े बड़े नंबर के साथ रूट्स आएंगे। अभी तक नहीं आए हैं, ना ही आगे आएंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न भी है, कभी आपको शिद्दत से बताएंगे कि कैसा सवाल एग्ज़ाम में डिज़ाइन किया जाता है और क्यों ऐसा किया जाता है। क्या कोई भी एग्ज़ाम में हर एक सवाल टफ रह सकता है या सारा का सारा सवाल आसान रह सकता है? इसके पीछे ना एक लॉजिक काम करता है, एक रीजन काम करता है, जिसको क्वेश्चन सेट करने वाला हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस का सारा सवाल देखेंगे। जो सवाल रिपीट है उनको नहीं देखेंगे, बट लगभग हर एक टाइप को आज के वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये आपको भी मालूम है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस अब किसी बुक से नहीं करना है। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो हम रोकेंगे नहीं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारा का सारा सवाल हम आपको यहाँ करवा देंगे। जितना भी सवाल 2018 से 24 तक आया है, तकरीबन हमको 250 से 300 के आसपास सवाल दिखा टोटल, सारा का सारा एग्जाम में एसएससी और रेलवे मिला के 250 से 300 के आसपास सवाल हमको दिखा। मैक्सिमम सवाल रिपीट है। आपको भी ये चीज़ मालूम है कि सर्ट्स और इंडिसेस का छोटा सा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पे पूरा का पूरा चैप्टर काम करता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और आपको एक बात बता दें कि ये जो हमारा मैथ का बैच है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों है, इसमें बाइलिंगुअल है। इसमें जो आपको हम सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाए हैं उसका बेसिक वीडियो अभी यूट्यूब पे है, आप बेसिक जाके देख सकते हैं। और अगर नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ सारा का सारा कंसेप्ट तो बताते ही हैं हमेशा। तो दोनों ही तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का झंझट ख़त्म। और एक बात हम आपको फिर से बताते हैं, अभी तक जो हम आपको बताते आए हैं कि प्रीवियस ईयर को कभी भी मिस मत करना। अगर आप वाकई में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को करना ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल का दायरा प्रीवियस ईयर ही रहेगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से ज़रूर टच कीजिए, अच्छे से ज़रूर टच कीजिए। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मालूम है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में किस किस तरीके का क्वेश्चन आया है ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे मालूम चलेगा? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे तब ना, उनको देखेंगे तब ना, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, किसी भी कोई भी पेपर हो, उन क्वेश्चंस को देखेंगे तब ना, उनके साथ फैमिलियर होंगे तब ना कि हाँ किस किस टाइप का सवाल आ रहा है, किस किस टाइप का सवाल बनाया है, किस किस टाइप का सवाल बना सकता है। तो ये अंदाज़ा क्वेश्चन को देख के ही लगेगा कि अच्छा इस टाइप का पूछा जा चुका है, हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो ये टाइप बन जाएगा। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे। आप एक बात सुन लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, बिना प्रीवियस ईयर लगाए कल्याण नहीं होगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना ही होगा, ठीक है। खास करके मैथ्स और रीजनिंग में तो प्रीवियस ईयर पेपर ही है और कुछ भी नहीं है। जीएस में नए सवाल बन सकते हैं, करंट अफेयर का तो कोई माय बाप है नहीं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर लगा लेना है। और हम आपको ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप अगर 2 बार प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन कर दिए मैथ और रीजनिंग में, तो फिर आपको मैथ और रीजनिंग अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है। तो कंप्लीट मैथ्स अगर अब आपको चाहिए तो ये मैथ का बैच है, अर्थमेटिक एडवांस बाइलिंगुअल दोनों का दोनों चल रहा है। अगर मैथ रीजनिंग और साइंस चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। साइंस अभिषेक सर ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगा? तो भाई अपना फोकस स्टडी अभी ऐप पे, ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। और जितना का जितना आपको मैथ बूस्टर दिया जा रहा है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर यहाँ भी नहीं मिले तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, एक बार टच में आइए, वहाँ से आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक एक सवाल को देखिएगा और शुरू से लेके आखिर तक लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो भाई शेयर मार देना। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है, आप ये बात प्लीज़ समझ जाइए। IPL से अभी दूर रहिए, IPL तो हर साल आएगा, एग्ज़ाम आपका हर साल नहीं आएगा। पहला सवाल जो कि ग्रुप डी 2018 में आया, एकदम 2018 से स्टार्ट करके 23-24 तक चलेंगे हम लोग। बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि 3 का पावर 34 और 3 का पावर 35 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत ही आसान है। करेंगे कैसे? ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देख के आप ये समझिए कि अगर इस टाइप का सवाल बनाया है तो भाई इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी बना सकता है, बट वो भी आसान होगा, ये बात आपको समझना होगा। तो भाई सीधा सा बात है कि अगर वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर रूट लगाना होगा। बोले सर ये हो जाएगा 3 का पावर 34 प्लस 3 का पावर 35। बहुत आसान है। अब सर इसको करेंगे कैसे? तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम 3 का पावर 34 को कॉमन ले लें, यहाँ से हम 3 के पावर 34 को कॉमन ले लें, तो सर अंदर हो जाएगा 3 प्लस 3 का पावर 1, कितना हो जाएगा 3 और 3 का पावर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1। 3 का पावर 34 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 3 बचा, मतलब 3 का पावर 1 बचा। सीधा सा बात है, अंदर मेरा क्या बन गया? देखिए 3 का पावर 34 गुना 4, 3 और 1 4। अब आप कहेंगे सर रूट 4 का तो मतलब समझ में आता है, लेकिन 3 का पावर 34 को कैसे तोड़ेंगे? तरीका बताते हैं। इसके पीछे एक छोटा सा फॉर्मूला काम करता है। क्या आपको घातांक और करने का ये नियम पता है कि a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होता है। बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या भाई साहब 3 का पावर 34 को, देखो सवाल आसान है, हम 2-3 स्टेप में कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, नहीं तो 2 स्टेप काफ़ी था इस सवाल के लिए, ठीक है। समझाना जरूरी है, हमको यहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि हमको कितना आता है, आपको समझाना जरूरी है। और आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा पढ़ाना बेकार है, आपको समझाना जरूरी है। तो 3 का पावर 34 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 17 गुने 3 का पावर 17। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 का पावर 17 गुना 3 का पावर 17। सर रूट का मतलब होता है कि अंदर एक नंबर का 2 बराबर फैक्टर होता है, तो हम एक फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। और सर 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2। अब देखो, अब इसका वर्गमूल निकालना आसान हो गया, तो 3 का पावर 17 गुना 3 का पावर 17 से क्या बाहर निकाल लेंगे? 3 का पावर 17। और 2 गुना 2 से क्या बाहर निकाल लेंगे? 2। मतलब इसका वर्गमूल क्या हो गया? 3 का पावर 17 गुना 2। कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना 3 का पावर 17। इस टाइप का 6-7 सवाल हमको देखने को मिला है। जैसे कि एक सवाल और आपको दिखा देते हैं, तुरंत आपको दिखाते हैं एक सवाल और इस सवाल का उत्तर आप ना कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट में दीजिए। यही सवाल ग्रुप डी 2018 में ही पूछा हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में, कि 3 का पावर 38। यहाँ पे क्या लिख दिया सर? यहाँ पे लिख दिया 3 का पावर 38 और यहाँ पे लिख दिया 3 का पावर 39। यहाँ पे लिख दिया 3 का पावर 38 और यहाँ पे लिख दिया 3 का पावर 39। बस एक ही दिन के 2 शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है।
अब जी इसका वर्गमूल निकालिए। तरीका वही है, यहाँ से कॉमन लेंगे 3 का पावर 38, 3 का पावर 38 जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 प्लस 3, मतलब क्या बचेगा सर 3 का पावर 38 गुना 4। और सर इसका वर्गमूल लगाना है तो रूट लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब मालूम है कि 4 का तो 2 बराबर फैक्टर 2 गुना 2 है, ठीक है, 1 2 बाहर निकलेगा। 3 का पावर 38 को हम क्या लिखेंगे, अगेन इस रूल को ध्यान देंगे तो 3 के पावर 38 को 3 का पावर 19 गुना 3 का पावर 19 लिखेंगे, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 का पावर 19 गुना 2, और यही मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का 6-7 सवाल पूछा है, तो आपको हम 2 सवाल बताए एकदम सेम पैटर्न पे पूछा है 6-7 सवाल। तो आप इस सवाल को समझ गए। देखिए टाइप वाइज समझते जाएंगे ना तो बहुत सुविधा होगा समझने में, बात समझ में आया। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिए अगर आप बना लिए हैं तो। और देखिए जब भी आप मैथ बूस्टर सीरीज के साथ बैठते हैं तो हमेशा पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात को गौर कीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मेरा प्रैक्टिस करवाना इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका प्रैक्टिस करना। तो मेरे साथ साथ आप भी लगाते जाइए। ये सवाल को 2018 में इससे पहले वाला फॉर्मेट था, 2022 में इस फॉर्मेट पे पूछा। कहता है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, फिर से स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। देखिए इस तरीक़ा से आप प्रैक्टिस करेंगे समझ के तो आपको 2 बार मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी बंधु कोर्स में इनरोल हैं उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना बेहद ही ज़रूरी है। ज़रूरी तो सबके लिए है, लेकिन अगर आप कोर्स में इनरोल हैं तो आप एक बार वहाँ पढ़े कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन आपको बताएं। अब आपका प्रैक्टिस चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं हर एक स्टूडेंट से, जितने भी लोग कोर्स में इनरोल हैं प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो भाई इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट को ऑब्जर्व करिए एक बार। ये 6 + 2√3 है, 6 - 2√3 है। क्या ये a + b × a - b के फॉर्मेट पे है? क्या होता है a² - b² होता है, a² - b² होता है ना सर। वर्गमूल निकालना है तो रूट लगाना होगा। बोले सर ये तो नेसेसरी है, ठीक है। ये हो जाएगा a² - b²। a² का मतलब क्या हुआ, a² का मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस b² क्वेश्चन सही है ना। हाँ 6 + 2√3 और 6 - 2√3 ठीक है। और 2√3 का स्क्वायर तो सर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 = 12। अब देखो बड़ा ही सिंपल सा बात है कि 36 में 12 गया तो कितना बचा, आप कहेंगे सर √24। कितना बचा सर √24। अब देखो √24 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 भी है, ऑप्शन एग्जामिनर ऑप्शन से भी खेलता है, 24 भी है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालना है √24 को। तो भाई तो 24 का तो हम 2 बराबर फैक्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 2 ऐसा फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसमें एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो कौन सा, तो सर 4 × 6, 6 चौके 24, और 4 × 6 मतलब 2√6। इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना है। एकदम ऐसा मत मानो कि कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल है तो उसका हल है। कोई भी चीज़ अगर मुश्किल है तो उसका हल ज़रूर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आपको देखिए 2018 में आया है। एग्जामिनर अगर मुश्किल सवाल दिखाता है तो उसका विकल्प भी दिखाता है। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन में 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 मौजूद है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए 6 9 1 6 9 है, और इसको ना पॉइंट में लिखा है और बोला है कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर ये चीज़ ऐसे होता कि √69,169 का वर्गमूल कितना है, तो सर इसका वर्गमूल 243 ही है। ये चीज़ तो ऑप्शन से समझ में आ गया।
अब ध्यान दो, अब भाई इसका वर्गमूल निकालना है 0.00699169। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि अगर ये चीज़ हमारा ऐसे है 0.00069169, तो भाई पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो वर्गमूल होगा वो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा। अगर अंदर 8 है तो बाहर 4 अंक होगा, अगर रूट के अंदर 10 है तो उसका वर्गमूल पॉइंट के बाद 5 अंक होगा। तो ये तो पक्का है कि पॉइंट के बाद 4 अंक ही होगा। तो ऑप्शन से भी आप इसको छांट सकते हैं कि पॉइंट के बाद 4 अंक किसका है, तो सर आपको ऑप्शन नंबर सी दिख जाएगा, क्योंकि 69,169 का वर्गमूल तो 243 होगा, मतलब 243 गुना 243 कितना, 69,169 ही होगा। अब हम ये करके नहीं देखे हैं, ये ऑप्शन हमको बता दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ 243 तो होना पक्का है अगर 69,169 रहता तो। अब चूंकि पॉइंट के बाद ये 8 अंक में है तो भाई पॉइंट के बाद 4 अंक उतर जाएगा, मतलब 0.0243 इसका सीधा उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि सर इसको डिटेल में कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए, डिटेल भी सीख लीजिए। डिटेल वैसे काम ही देगा, अगर कहीं ऑप्शन कर दिया चेंज तब तो फिर आपको डिटेल में ही जाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। तो हम अगर पॉइंट को हटा दें तो सर नीचे में 1 के ऊपर 8 जीरो लग जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, बोले सर बिल्कुल। तो सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 69,169 को क्या लिख देंगे, 243 गुना 243, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम इसको क्या लिख देंगे 10,000 गुना 10,000, बोले सही बात है। अब देखो क्या बाहर आ जाएगा, तो सर आपका जवाब होगा 243 बट्टा 10,000, इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ये बेसिक बात बता रहे हैं हम, आंसर आपको बता चुके, तरीका बता चुके, बेसिक बात बता रहे हैं। अब 243 बट्टा 10,000 को पॉइंट में लिखना है, तो भाई 1 के ऊपर 4 जीरो, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक, 243 3 है, 3 अंक है तो 1 जीरो पहले लगा देंगे, 0.0243। और इस टाइप का 7-8 सवाल आगे से देखिए, एनटीपीसी 2021 में पूछा है, इसमें ना बता दिया है कि 2916 का वर्गमूल 54 है, ये चीज़ आपको बता दिया है और बोला है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो बस आपको करना क्या है, रूट के अंदर पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उसका आधा बाहर निकाला जाता है, और क्यूब रूट के अंदर पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उसका 1/3 बाहर निकाला जाता है। ये चीज़ आपको पता है, ये सवाल उड़ गया। तो सबका वर्गमूल ही तो निकालना है, और बता दिया है कि 2916 का वर्गमूल 54 है। अब देखो 2916 सब में देखें तो चारों में 2916 2916 अवेलेबल है, बस पॉइंट के बाद है। तो अगर यहाँ पे 29.16 है तो सर यहाँ, तो सर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक रहेगा, मतलब इसका हो जाएगा 5.6, प्लस पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक ही बाहर आएगा, मतलब 0.56, सॉरी 54, और 54 यहाँ पे, ठीक है। प्लस पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो आधा बाहर आ जाएगा 0.054, प्लस पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 और 4 8, तो भाई पॉइंट के बाद 4 अंक बाहर आएगा 0.0054। अब करना क्या है, सबको जोड़ना है, देखो इधर से स्टार्ट करो, पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक। तो सर ना इधर से स्टार्ट करो,
ये 4 का 4 आपका उतर जाएगा। मतलब जो मेरा आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 4 अंक रहेगा, ये बात तो तय है। देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो ये बात तो तय है कि पॉइंट के बाद 4 अंक ही रहेगा। तो उस तरीक़े से एक ही ऑप्शन है जो पॉइंट के बाद 4 अंक है, 5.9994, और आपका उत्तर आ गया, देर नहीं लगेगा। लेकिन देखो इसमें एग्जामिनर आपको मौका दिया है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 4 अंक सब में देता और डिजिट आपका मिलता जुलता रहता, इधर उधर दाएं बाएं रहता, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? बोलिए। ये चीज़ मुंह उठा के बोल देना तो सही है कि पॉइंट के बाद 4 अंक है तो ऑप्शन में भी पॉइंट के बाद 4 अंक रहेगा, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, चारों ऑप्शन में पॉइंट के बाद 4 अंक दे दिया और हर एक ऑप्शन में सेम डिजिट को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, तब तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तब क्या? प्लान बी पूरा सोल्व करेंगे। तो देखो इधर से जोड़िए पॉइंट 4, फिर आपका देखो 5 और 4 9, फिर देखो 0, फिर आपका 5 और 4 9, फिर 5 और 4 9, और फिर पॉइंट 5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सीधा। अगर ऐसे आप नहीं समझे, अगर ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, तो मेरा बात एक बार समझ लो। एक ही बार में आंसर करने का क्या तरीका है, इसको एक ही बार लिख लो। पॉइंट के बाद ज़्यादा अंक है उधर से लिखना चालू करो, तो ये हो जाएगा 0.0054, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0.005 054, ये हो जाएगा 0.54, और ये हो जाएगा 5.4। यही होगा ना? देखो तो 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5। अगर ऐसे भी हम लिख लेते हैं उधर से चालाकी से, तब भी मेरा उत्तर आ जाएगा। तो दोनों तरीका देखो, याद रखो। हर सवाल में ये नहीं बोलो मुंह उठा के कि सेकंड में हो जाएगा, नैनो सेकंड में हो जाएगा। अरे नहीं होगा सर, नहीं होगा। आपको ये बात समझना होगा, बेसिक पे काम करना होगा। तो दोनों तरीका आपको बताएं। ऑप्शन साथ दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं साथ दिया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे। और सबसे आसान जोड़ना घटाना ही तो है, और कौन सा ये पहाड़ है। अभी जो हम आपको बात बताएं वो इसमें एग्जामिनर इम्प्लीमेंट कर दिया है। आपको हम क्या बताएं कि भाई रूट 225 का वैल्यू दे दिया है 15, 225 का वर्गमूल आपको 15 बता दिया है, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। हम आपको क्या बताएं कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है। तो सर ये सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, मतलब उत्तर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा। देखो सब में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 5 5 5 9, सब में पॉइंट के बाद। अभी इसमें करना क्या होगा सर? बेसिक से करना होगा। तो अगर यहाँ पे सीधा 225 रहता तो हम 15 लिख देते, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सर पॉइंट के बाद 1 अंक रहेगा, 15 इसका उत्तर है। इसका 1.5 होगा। अब हम आपको लिखने का तरीका क्या बताएं कि अधिक से कम के तरफ आइए, जोड़ने में सुविधा होगा। तो हम इसको इधर से ना लिख के इधर से लिखेंगे एक ही बार में। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा, तो 015। ठीक है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेगा, और ये हो जाएगा 0.15। बोले ठीक। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहेगा, तो 1.5। जोड़ दीजिए 5 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1.665 एकदम। अच्छा कितना टाइम लगेगा बताइए? अब इस सब में अगर कोई मुंह उठा के बोलता है कि सेकंड में आंसर, अरे नहीं बताना है भाई, हम सेकंड में खुद दे लेंगे। आप खुद इतने समझदार हैं कि आप सेकंड में खुद दे सकते हैं, तो किसी के बातों में क्या आना है। हाँ कुछ अच्छा कुछ नया पहाड़ जैसा सवाल को अगर सेकंड में आंसर देने का तरीका कोई बताए तो माने कि हाँ उसको सीखना जरूरी है, लेकिन जो खुद सेकंड में आ रहा है तो उसमें क्या दिमाग लगाना है। तो देखो हर तरीका का सवाल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इतना अच्छा सवाल एनटीपीसी आपसे पूछता है कि क्या बताएं।
तो कहता है कि ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इस पे रूट लगाएंगे तो इसका एक मूल बाहर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे जो x चिपका हुआ है, इस x का वैल्यू क्या है, 2021 में आपसे पूछा गया है। देखो हमको ना डराने का शौक नहीं रहा है, ना ही कभी रहेगा। टीचर का काम है डराना नहीं, समझाना। अब बड़ा बड़ा पॉइंट वाला सवाल हम आपको ला के देंगे और उस सवाल का उत्तर हमको पहले से मालूम रहेगा, क्योंकि उस सवाल को हम ही बनाए हैं तो सब कुछ हमको मालूम है, उसके आगे उसके पीछे। और हम आपके सामने आके बोले कि भाई इस सवाल को आप सेकेंड में कैसे बना सकते हो, तो भाई सिर्फ सेकेंड में हम ही बना सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है। अब आपके सामने जब अचानक से वो सवाल एग्जाम में आएगा तो सोचने में कई सेकंड निकल जाएंगे। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर पैटर्न पे फोकस करो एकदम डीपली और उसी के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को अंजाम दो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब ये मत बोलना कि सर आप बकबक बहुत करते हैं, बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का माहौल ऐसा है, चल रहा है। देखिए ना इस सवाल को, तो सर ये आप इसके फॉर्मेट को ज़रा ऑब्जर्व करिए। 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98x प्लस 0.04 इंटू 0.04, ये किस ओर इशारा कर रहा है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर की ओर इशारा कर रहा है। मतलब ये आपका a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2ab। क्या होगा यहाँ पे 2ab। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab में ए का वैल्यू 21.98 तो दिख रहा है, लेकिन b के जगह पे हमको सिर्फ x दिख रहा है। अगर इस सवाल को हम डिटेल में लिखते सर तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखो। 21.98 का स्क्वायर लिख देते प्लस 0.04 का स्क्वायर लिख देते प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 21.98 इंटू 0.04 लिखते। बोले सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखो कि ये वैल्यू तो दिया हुआ है, ये दोनों गायब है। ये दोनों क्या है सर, गायब है, और इसके जगह पे x लिख दिया है। मतलब हम सीधा लिख देंगे x बराबर क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.04 और 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब x बराबर 0.08, और यही हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना ही काम करना था। तो अगर आप समझ गए तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं था। आपको मालूम है कि सर 2b के जगह पे 2 इंटू 0.04 होगा, और इसी के जगह पे एग्जामिनर जो है x लगा दिया है, मतलब x बराबर ये होगा। तो भाई मेरा x का वैल्यू 0.08 हो जाएगा। समझ रहे बात को, एकदम आसान। एनटीपीसी 2021 का सवाल क्या बोला है कि इफ, इसको हिंदी में नहीं लिखे, कुछ ही वर्ड है, इफ है, देन है, द वैल्यू ऑफ, ठीक है। यदि रूट अंडर 0.003 इंटू 0.3 इंटू पी इक्वल टू 0.3 इंटू 0.03 इंटू रूट क्यू, देन द वैल्यू ऑफ पी बटा क्यू का मान निकालिए। बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे इसको, देखो भाई सिंपल सा बात है। सबसे पहले आप खुद ट्राई करो और आप कमेंट में आंसर दो कि क्या आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब देखो इसमें आप 1 सेकेंड में जरा करके दिखा दीजिए, तो नहीं होगा ना। कोई कुछ भी बोले मत मानना, अपना दिमाग का सुनना कि वो क्या कहता है, आप खुद ब खुद सही रास्ते पे चले जाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको p बटा क्यू का वैल्यू चाहिए, मतलब p बटा क्यू के फॉर्म में इसको लाना होगा। अब एक बात बताओ कि रूट के अंदर में अगर 2 चीज़ है तो हम उनके रूट को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर मान लो कि रूट के अंदर है mn, तो क्या हम इसको रूट m इंटू रूट n लिख सकते? बोले सर बिल्कुल, ये तो नियम है, कर सकते हैं ऐसा। वेरी गुड, यही चीज़ है इसमें, और क्या है, कुछ नहीं है। तो P और Q का हमको वैल्यू चाहिए।
तो सबसे पहला बात देखिए मेरे भाई बंधु कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो सर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम रूट पी को अलग कर सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 0.003 इंटू 0.3 इंटू रूट पी, बिल्कुल। और ये रूट क्यू तो है, तो हम सीधा रूट पी बटा रूट क्यू बराबर लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.03 और बट्टा ये वाला चला जाएगा रूट में, रूट अंडर 0.003 इंटू 0.3। बोले सर बिल्कुल। अगर रूट m बटा रूट n है तो क्या हम इनको एक ही चादर में समेट सकते हैं। बोले सर ये भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये फिर इधर जाएगा तो सर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं वही बात होगा, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा। तो इसको भी छोड़ देते हैं, इससे पहले निपटारा कर लेते हैं। तो इससे भिड़ने से पहले इसके साथ आपको भिड़ना होगा। तो पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, मतलब इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट को अगर हम हटा दें तो पॉइंट 1 के ऊपर 4 अंक। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये अब कुछ नहीं बचा, ये हो गया 3 गुना 3, ये क्या हो गया 3 गुना 3 और रूट के अंदर 10,000। अब यहाँ से 3/100 हो जाएगा और 100 चला जाएगा ऊपर, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 0.3 इंटू 0.03 बट्टा 3 और ये 100 निकल जाएगा, ऊपर घूम जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, बट्टा में 1 के ऊपर 3 अंक लगा दो और ये पॉइंट मेरा सारा का सारा क्या हो गया, हट गया। अब आपका क्या बचा देखो, अब आपका क्या बचा 3 गुना 3 गुना 100 3 गुना 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3, क्या बचा, ये बचा 3/10। अब इधर क्या है रूट पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू बराबर हमको चाहिए, रूट हटाएंगे स्क्वायर चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 9/100 और 9/100 को पॉइंट में लिखेंगे 0.09। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। किसी भी एंगल से 1 सेकेंड में होगा सवाल, हाँ होगा, हम नहीं कह रहे कि नहीं होगा, आपको आंसर मालूम होना चाहिए। आप इसको 4 बार बनाए रहेंगे पहले, ठीक है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल आपको दिख गया तो कोई बिरला ही होगा जिसका कैलकुलेशन पावर एकदम हैवी होगा, हैवी टाइप से होगा, भाई उससे हो जाएगा। बाकी एवरेज स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएगा, थोड़ा सा। समझ इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि रूट 45 प्लस रूट 20 का मान दे दिया है 11.80, ठीक है, तो रूट 180 प्लस रूट 4 रूट 5 का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत ही आसान सवाल है। अब आपको इसमें भाई क्या दिमाग लगाओगे, सेकंड में मिनट का दिमाग मत लगाओ, कंसेप्ट समझो, बेसिक समझो, आंसर दो, कहानी खत्म करो। तो ये जो रूट 45 प्लस रूट 20 का जो वैल्यू दिया है आपके सामने 11.80, इसका मतलब ये है कि इस जो इसका वैल्यू पूछा है इसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, इसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अभी आपको हम दिखाते हैं। तो रूट 180 प्लस 4 रूट 5, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसको देखिए, रूट 45 प्लस 20 को हम 4 गुना 5 मतलब 2 रूट 5 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल, और इसी का ना वैल्यू 11.80 है। बोले ठीक है सर, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, 9 5 45, इसको भी हम 3 रूट 5 लिख सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं लिखे, इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि 45 का 4 गुना 180 होता है जो कि यहाँ पे दिया है। अगर ये 3 के मल्टीपल में होता तो इसको ना तोड़ देते, इसको तोड़ देते, 9 5 45, ये हो जाता 3 रूट 5। क्यों नहीं तोड़े वो भी बता दिए। अब देखो 180 रूट अंडर 180 को हम क्या लिखेंगे 45
45 गुना 4, 45 चौके 180, 40 चौके 4 चौक 16 160 और 5 चौके 20, 160 और 20 180। मतलब हम इसको लिख सकते हैं सर 2√45, 2√45 प्लस ये जो 4√5 है इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों से 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे बच जाएगा √45 और यहाँ पे हो जाएगा 2√5। ध्यान से देखिए, इसी का वैल्यू ना दिया है 11.8। बस आपको करना कुछ नहीं है, इसको 2 से गुना लगा देना है और आपका उत्तर रेडी है। 11 दूना 11 कुछ हम गलत लिख दिए, 180 है, सॉरी हम थोड़ा सा गलत लिख दिए, 180 है यहाँ पे ना, 180 है, 11.180 है, यहाँ भी 11.180 है। तो इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 और 18, अगर ये 18 है तो 18 दूना 36, 22.360 सीधा उत्तर हो गया। क्या दिमाग लगाएंगे, कुछ भी नहीं, जैसे दिया वैसे सोल्व करके उत्तर बता दिए। एकदम मेहनत से चीज़ों को सीखते जाओ, जैसे हम सिखा रहे हैं सीखते जाओ। और अगर आपको लगता है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक कर देना, कमेंट में लिख देना सर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम खुले विचारों से। कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल, √7 का वैल्यू दे दिया है, √3 का वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछा है कि 1/√7 माइनस √3। अगर सीधा यहाँ पे वैल्यू रख के घटा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इस फॉर्मेट को अगर सीधा कर दे, इसको सीधा कर दे, ये सीधा कैसे होगा, रेशनलाइज करना होगा। मतलब ऊपर नीचे √3 प्लस 7 से गुना करना होगा। तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा सर, तो नीचे हो जाएगा √7 प्लस 3 इंटू √7 माइनस 3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, साथ में 3 गया, नीचे बचेगा 4। अब देखिए ये आसान हो गया। अब बस इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू रख दो, दोनों को जोड़ दो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लिख के जोड़ेंगे, यही से जोड़ दो। पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, गलत तो नहीं लिखे, ठीक है नहीं लिखे गलत। तो भाई इसको 2.6457 और 1.732 को जोड़ दो। तो भाई ये क्या आ जाएगा, नीचे में तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 का 7 रह जाएगा, 2 और 5 यहाँ भी 7 हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ भी 7 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 7 और 6 यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, 4.3777 आपका ये हो जाएगा। अब इसको 4 से भागा देंगे तो 4.3777। भाई पहला बार में एक ही बार तो भागा जाएगा, तो ये 4 कम 4 0.3 है, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। 37 तो 4 9 36 1.09 देखो 1.09 1.08 1.9 सब कट कुटा जा रहा है ना भाई, देखो ध्यान से। और मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जा रहा है। पूरा भी भाग कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और इन्हीं सब सवालों को फिर से मॉडिफाई करके आपके सामने रखा जाएगा। के सवाल को ग्रुप डी में कैसे पूछा है, सब कुछ वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब वो ट्विस्ट क्या है आपको बताते हैं, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन का ट्विस्ट है। तो कहता है कि 3√5 प्लस √125 का वैल्यू 17.84 है। तो आपको बोला है कि √80 प्लस 7√5 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो इस सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए मेरे भाई, ये आपके लिए है। आपको हम भटकने से बचाना चाहते हैं, आप जो इधर उधर भटक रहे हैं वहाँ से आपको हम बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखो, मतलब जो इसका वैल्यू दिया है ये फॉर्मेट इसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, क्या ये सीधा होगा, तो सर सीधा होगा। यहाँ पे 3√5 है
प्लस रूट 125 है। तो रूट 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 पच्चे 125, मतलब ये रूट 125 को हम 5 रूट 5 लिखेंगे। ये रूट 125 मेरा क्या है, 5 रूट 5 है, और इधर 3 रूट 5 प्लस में है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 रूट 5 हो जाएगा। मतलब ये कुछ और नहीं, 8 रूट 5 का वैल्यू दिया है 17.84। अभी इसको इसी तरीक़ा से छोड़ देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको इस पे ध्यान दो, तो 16, तो हम 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 5, 16 पचे 80, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 और 7 रूट 5, तो 4 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 कितना हो जाएगा सर, 11 रूट 5, 11 रूट 5। अब देखो इसी का वैल्यू निकालना है, अपने पास क्या है, 8 रूट 5 का वैल्यू है 17.84 और 11 रूट 5 का वैल्यू निकालना है। यही थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ रूट 5 हमको चाहिए, तो भाई इसको 8 से भागा लगाना पड़ेगा। तो इसको जब 8 से भागा देंगे तो 8 एकम 8, ये हो जाएगा बराबर 8 दूना 16, 18, 8 दूना 16 और 8 तिहाई 24। तो रूट 5 का वैल्यू क्या हो गया, 2.23। अब कुछ नहीं करना है, 11 गुना 2.23 कर दीजिए, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 और 3 25, गलत नहीं ना लिखे, 3 रूट 5 ही है ना, 3 रूट 5 प्लस रूट 125 का 17 ये है, ठीक है, और ये ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 और 3 25, 11 दूना 22 और 2 24, तो 24.53 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देख लो इसमें 24.53 कहीं है, नहीं है, लेकिन 24.3 है, ये आपका क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। बात समझ आया? तो ऐसे चीज़ों को समझिए, एकदम आसान सवाल आपके सामने रेलवे रख रहा है कि इस सवाल का उत्तर आप दीजिए, 2022 में पूछा है ग्रुप डी में, बड़ा है सिंपल है। तो रूट अंडर 1 - 99/2500 इक्वल टू 49/x, तो x का मान क्या है, x का मान आपसे पूछा है, अगर ये वैल्यू दिया है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात देखिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना रूट x है, सॉरी यहाँ पे रूट x है। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस रूट को हटा के इधर ले जाओ, तो इधर आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट x से रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 49 का स्क्वायर बटा x, या तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बात वही है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 49 का स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कैंसिल, नीचे में x बच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/99, 1 - 99/2500। तो जब इसको सोल्व करेंगे, तो 2500 - 99 कितना हो जाएगा, 2401 बटा हो जाएगा 2500 बराबर 49 का स्क्वायर भी कितना होता है सर, 2401 और बटा x। अब आपको ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि x का वैल्यू 2500 होगा, ये तो आप खुद समझ जाएंगे, बस इतना सा आपसे पूछा हमने है। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, प्लीज़ मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये ना 4 का पावर 3 है, सॉरी ये 43 लग रहा है, ये 4 का पावर 3 है। तो कहता है कि रूट अंडर 256 गुना 289 बटा 4 का पावर 3 ग्रुप डी 2018 में आया है, और ये सवाल SSC GD 2023 में आया है, ठीक है। TCS दोनों ही एग्जाम को लेता है। अब ध्यान से देखो भाई, पहले इस सवाल पे आते हैं। तो आपसे हम पूछें कि 256 किसका वर्गमूल क्या, तो आपका जवाब होगा 16, एकदम सीधा सवाल है, और 289 का 17, और ये 4 का पावर 3 मतलब क्या, 64, और 64 का वर्गमूल 8, तो 8 दूना 16 और 17 दूना 34, इसका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो बोलता है कि सेकंड में सवाल बनाओ इसको सेकंड में बनाओ। रूट 196 बट्टा 4.375 गुना रूट 900 बट्टा 9.375, एग्जैक्ट यही सवाल है जी, एग्जैक्ट यही सवाल है,
ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो आप रूट 196 को सीधा 14 लिख देंगे और रूट 900 को 30 लिख देंगे, तो ऊपर 14 ऊपर 30, इसको जरा सॉल्व कीजिए तब मज़ा आएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, एकदम आसान है। इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें, ज़रूर दें। इसका उत्तर हमें कमेंट में चाहिए, ठीक है। पीसी में भी आया है, ग्रुप डी में भी आया है, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि 512/125 का पावर 3 है और 512/125 का पावर k है, ये बराबर है 8/5 का पावर 15 के। तो k का मान बता दीजिए। बहुत सिंपल है, बेस बराबर है, पावर को जोड़ देंगे, यही वाला कंसेप्ट से काम बनेगा। तो आपको ना क्यूब याद रखना होगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। इसी तरीक़ा से 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये सब ना याद रखिए, याद रखिए, बहुत फ़ायदा होगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब याद करिए, ये सब बताने वाला तरीका काम नहीं है, ठीक है। हाँ, जो बड़ा बड़ा नंबर है उसका तरीका तो आपको बताया गया है, ठीक है। तो 512 8 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8/5 का क्यूब, 8/5 का क्यूब, और 3 इधर गुना में है, मतलब ये हो जाएगा 8/5 का पावर 9 गुना। इसको भी हम 8/5 का क्यूब लिखेंगे और गुना में है k, तो ये हो जाएगा 3k बराबर कितना है 8/5 का पावर 15। एकदम सिंपल सवाल है। अब देखो दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर को भी बराबर कर देंगे। इस साइड बेस बराबर है, गुना में है, तो पावर को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 + 3k बराबर हो जाएगा 15। तो 15 में 9 गया 6, तो k का वैल्यू कितना, 3 दूना 6, 2 आ गया, सीधा सा उत्तर बन गया। और क्या, एकदम आसान पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि अगर a का पावर -n है तो हम इसको 1/a का पावर n लिख सकते हैं? ये चीज़ मालूम है? अगर ये चीज़ मालूम है तो ये सवाल तो भाई हवा हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a/b का पावर अगर -n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b/a का पावर n। बोलिए सर, इसी से बन जाएगा ये सवाल। छोटा सा कंसेप्ट, घातांक और करनी चैप्टर ही छोटा सा है, एग्जाम में आसान आसान सवाल आता है, मुश्किल सवाल नहीं आता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, 5/8 है, 8/5 है, किसी एक को ही सीधा करेंगे, मतलब इन दोनों को एक ही फॉर्म में दिखाना होगा, या तो 5/8 5/8 या तो 8/5 8/5। तो भाई किसी एक को ही सीधा करेंगे, ठीक है। अगर दोनों को सीधा करेंगे तो फिर से दोनों उल्टा पल्टा दिखाई देगा। तो क्या हम ये 5/8 का पावर -7 है, तो क्या हम इसको 8/5 का पावर +7 बना सकते? बोले सर बिल्कुल सही है। गुना 8/5 का पावर -4 रहने दीजिए, गुना 1/4 का पावर -3 है, तो हम इसको 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल सही बात। और फिर पूरा का पावर -3 है, तो अभी पूरा के पावर को रहने देते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, बेस बराबर है, पावर को जोड़ देंगे तो 7 + -4 कितना, 3 आ जाएगा, मतलब 8/5 का होल पावर कितना, 3 आ जाएगा, गुना 4 का पावर 3 है और इस पूरे का पावर -3 है। यहाँ तक कोई परेशानी? बोले सर कोई परेशानी नहीं, इसको तोड़ना नहीं है, इसको तोड़ना नहीं है। अब जरा एक बात बताइए कि 8/5 का पावर भी 3 है और 4 का पावर भी 3 है, तो क्या हम इनको एक चादर के नीचे ले आए? बोले सर ले आइए। तो 8/5 गुना 4 का पावर 3 लिख दें और इसका पावर -3 है। बोले सर लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब देखो ये क्या हो गया, 8 चौके 32/5, तो ये हो गया 32/5 का पावर 3 और इसका होल पावर -3।
मतलब ये 3 और 3 गुना होगा, तो क्या हम आपको एक बार में इसको लिख दें 32/5 का पावर -9। अब ध्यान दीजिए कि क्या आपको 32/5 का पावर -9 ऑप्शन में दिख रहा है? बोले सर नहीं दिख रहा है। मतलब हम 32/5 को 5/32 में अगर पलट देंगे तो 5/32 का पावर 9 हो जाएगा। मतलब इसको हम अगर पलट देंगे तो ये 5/32 का पावर 9 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर। एकदम आसान सवाल है, ठीक है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट और आसान सवाल। एग्जाम में देखेंगे सर अरे सीधा सवाल है, थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप इसका उत्तर दे देंगे। टीपीसी 2022 में पूछा गया इस सवाल से जरा भिड़िए। भिड़ने से पहले एक सलाह मान लीजिए, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल को समय दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपका मैथ ठीक नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। तो ये x का पावर m इंटू n माइनस पी है, x का पावर n इंटू पी माइनस एम है, x का पावर p इंटू एम माइनस एन है, इंटू 4th रूट ऑफ 625 माइनस √25। इसका वैल्यू क्या होगा? तो अगर आप इधर कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपका टाइम जाएगा। जरा इधर ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ये इसके गुना में है, ये चीज इसके गुना में है, गुना में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि 4th रूट ऑफ 625 इसका वैल्यू क्या होगा? 5 माइनस √25 का वैल्यू क्या होगा? 5, और 5 में 5 गया तो क्या बचा? 0, और 0 को इससे गुना कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सिर्फ इसको देखने भर की देरी है और आपका आंसर तैयार रहेगा। ऐसे सवाल को आप बोल सकते हैं कि सर सेकेंड में हम कर सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड में नहीं, सेकेंड्स में, मोर देन 1 सेकेंड। अगर आपका नज़र एक बार में गया तो हो गया काम। पेन भी नहीं लगाना है, ऐसा सवाल है, ठीक है। हर एक सवाल करवा देंगे। आरआरबी पैरामेडिकल 2018 में पूछा गया सवाल, ठीक है। तो एक बड़ा सा रूट लगा हुआ है और उसके अंदर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? 3√9, ठीक है, -3√8, ठीक है, इनटू में है 9 + 2√18, ठीक है। देखो बिल्कुल ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि भाई इसका वर्गमूल निकालना है या आप कह लें कि इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा ध्यान से देखो कि एग्जामिनर कैसे सवाल को सजाया है। 3 × √9 है, तो √9 का वैल्यू क्या? 3, मतलब ये 3 × 3, ये कुछ और नहीं, ये 9 है, ये कुछ और नहीं, क्या है? 9 है। 3√8, √8 को क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 8 है तो 8 को 4 × 2, 4 दूना 8, मतलब 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6√2। तो भाई क्या दिखा आपको? अभी बड़ा वाला रूट को रहने देते हैं, ये दिखा 9 - 6√2 दिखा ये, ठीक है। अब जरा इधर देखो ध्यान से, 9 + 2√18, तो √18 को क्या लिख सकते हैं? 9 दूना 18, 9 दूना 18, और √9 मतलब 3 बाहर आएगा, 3 दूना 6√2। अब आप लोग को दिख गया होगा कि सर ये कुछ और नहीं, a - b × a + b है। क्या होता है? a² - b²। a² मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपका 81 होगा। b² मतलब 6√2 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36 दूना 72 होगा। और सर 81 में 72 गया तो √9 बचा, और √9 का वैल्यू क्या होगा? 3 आपका उत्तर हो जाएगा। सीधा सवाल। दिक्कत कहाँ है? सवाल तो आसान आ रहा है, सवाल आसान आ रहा है, सवाल आसान आ रहा है, लोग मुश्किल करके परोस रहे हैं आपके सामने। सवाल तो आसान ही आ रहा है। अब देखिए, अगर आपको दिमाग लगाना ही है तो थोड़ा सा ऐसे सवाल में दिमाग लगाओ, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा वो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आसान भी है, लेकिन सेकेंड में ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल आसान है। भाई थोड़ा सा देखोगे ना कि पहले क्या क्या लिखा हुआ है,
कि एकदम सेकंड में आपके दिमाग में घुस जाएगा और आप सेकंड में आंसर दे दोगे? नहीं ना, पहले इसको देखोगे क्या लिखा हुआ है। तो गौर से देखिए कि ये दोनों पोर्शन आपस में बराबर है। पहला बात, आप इधर देखिए 2/3 का पावर और फिर इसका पावर और फिर इसका पावर, इधर भी 2/3 का पावर गुना इसका पावर गुना इसका पावर, तो मतलब दोनों तरफ 2/3 के पावर पे कुछ ना कुछ पावर गुना है। अब ये चीज़ जैसे ही अपने दिमाग में आया तो अपने दिमाग में एक कंसेप्ट चला कि सर अगर कहीं ऐसा है कि a का पावर m बराबर a का पावर n बेस बराबर है सर, तो हम m बराबर n भी लिखेंगे, ऐसा हम जानते हैं। अब जैसे ही ये चीज़ आप समझ गए तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि सर पूछा है √2 - 42x बराबर क्या होगा, मतलब x का वैल्यू रखेंगे तभी उत्तर आएगा। और x का वैल्यू मिलेगा कैसे सर, तो दोनों तरफ के पावर बराबर करने पे ही x का वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो दोनों तरफ के पावर को बराबर करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये चीज़ आप समझ गए, अब बात आता है बड़े ही सावधानी से कैलकुलेशन को करना। तो पावर ब्रैकेट मतलब सारा का सारा पावर आपका गुना है। तो भाई ये 3 गुना 2x + 3 है, कर दीजिए। तो 3 दूना 6x + 3 तिहाई 9, और इसके गुना में है माइनस का 3/4, और ये बराबर होगा उधर के पावर का। तो सर ये हो गया आपका इन दोनों को देखो 2/3 और 6/5 को कर लो सॉल्व। ये सब आपस में गुना है तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 3x + 7, और इसके गुना में हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 4/5। बोले सर ये बात एकदम समझ गए हैं। अब दूसरा चीज़ आपको समझना है, बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो जैसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है, और 4 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। मतलब यहाँ पे सर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे क्या बन गया सर, 16 बन गया। ठीक है, 4 को उधर भेज दिए, 5 को इधर ले आए। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, 15 छके 90x प्लस 15 नवा 135 बराबर 16 तिहाई 48x प्लस 16 सत्ते 112। 90 में 48 गया, 90 में 48 गया सर, कितना बचा 42। x बराबर 135 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 35 में 12 गया सर माइनस का 23। तो अब यहाँ से समझ गए x का वैल्यू -23/42 आपको मिला, और जैसे ही x का वैल्यू मिला आपका उत्तर तैयार है। अब x का वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √2 - 42 गुना -23/42। सर 42 से 42 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, 23 और 2 25, और √25 का मतलब आप बता देंगे 5 उत्तर है। अब देखिए इतना बड़ा सवाल आपको दिखाया, सवाल कितना बढ़िया था, कंसेप्ट था इसमें कि बस पावर को ध्यान रखना है और आपको उत्तर लगा देना है। अब आप इसको सॉल्व करने लगिएगा 2/3 के साथ, तब भी आखिर में आपको वही समझ में आएगा कि दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा। उस चीज़ को हम पहले ही समझ जाते हैं तब ना मज़ा आएगा। तो देखिए TCS SSC CGL में पूछा है, और आप बताइए कि ये सेकंड में होने वाला सवाल है, नहीं ना। इस सवाल में लोग बोला है कि सेकंड में हो जाएगा। अब बोलिए वो लोग बच्चा लोग को भरमा रहा है कि नहीं भरमा रहा है। भाई जिस बच्चा का मैथ कमज़ोर है वो डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है हमें आपके लिए। बहुत ही आसान सवाल है, 15 गुना √10 प्लस √5 बट्टा √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। एग्जैक्ट यही सवाल है, एक बार मिला ले जी, यही सवाल है। अब आप ज़रा विचार कीजिए कि ये सवाल कैसे होगा।
तो रूट 10 का हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, रूट 20 का हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, रूट 40 का हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, रूट 5 का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं और रूट 80 का भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सवाल क्या नहीं बनेगा? बनेगा। इस सवाल को टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए। आप देखिए या तो 10 है या तो 5 है या तो 5 का ही मल्टीपल है सब। तो हम सब को अगर रूट 5 में बाइफरकेट कर दे, तोड़ दे, तो देखिए क्या होता है। ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर मेरा 15 बाहर है, अंदर हम रूट 10 को हम लिख सकते हैं रूट 5 गुना रूट 2। बोले सर लिख सकते हैं, प्लस रूट 5 को कुछ नहीं कर सकते हैं, रहने दीजिए। अब जरा नीचे का खेला देखिए, रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 गुना रूट 2 या रूट 2 गुना रूट 5, प्लस रूट 20 को 4 पचे 20 2 रूट 5 प्लस रूट 40 को 4 गुना 10 तो 2 रूट 10 होगा, और फिर से रूट 10 को क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू रूट 2, यही ना रूट 40 है। रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 हो गया, और 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 10 चौके 40 हो गया। माइनस रूट 5 को कुछ नहीं कर सकते हैं, माइनस रूट 80, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 4 रूट 5 करिए ना जरा सेकेंड में, देखिए ना, देखिए जरा सेकेंड में हो जाता है तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, सब टुकड़ा में टूट गया। ऊपर भाई क्या कॉमन ले सकते हैं सर? रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर मेरा आ जाएगा 15 गुना रूट 5 और अंदर रह जाएगा रूट 2 प्लस 1। बोले सर ये तो मामला बना। जरा नीचे ध्यान से देखो, नीचे ध्यान से देखो, देखो सबसे पहला बात, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 सब में है, तो कॉमन तो ले ही सकते हैं। लेकिन कॉमन लेने से पहले थोड़ा जोड़ घटाव कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ आपको जरूर दिखेगा। सवाल ऐसे ही एग्जामिनर नहीं सेट करता है, सवाल कोई एक आदमी नहीं बनाता है, सवाल बनाने में टीम बैठता है, वो डिसाइड करता है कि किस किस टाइप के बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, तो सबके हिसाब से सवाल डाला जाता है कि ताकि सब कुछ ना कुछ सॉल्व करें, और जो अच्छे बच्चे हैं वो लगभग सवाल को सॉल्व करते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इस बात को समझिए आप, ठीक है। तो रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है। तो चलिए हम आपके कहे अनुसार अगर हम रूट 5 को ही कॉमन कर देते हैं, अगर हम रूट 5 को ही कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? देखो तो ये रूट 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 रूट 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। बोलो यही बचेगा कि नहीं बचेगा? एक बार देख लो, रूट 5 कॉमन लिए तो ये रूट 5, तो यहाँ पे रूट 2 बचा, यहाँ 2 रूट 5 से रूट 5 बाहर है तो सिर्फ 2 बचा, यहाँ से 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 से 5 रूट 5 बाहर आया तो 2 रूट 2 बचा, यहाँ पे रूट 5 है तो भाई यहाँ पे 1 बचा, माइनस का साइन लगा दिए, यहाँ पे 4 रूट 5 है तो रूट 5 बाहर है तो यहाँ पे 4 बचा। अब आप इसको तो कर सकते हैं ना, देखो देखो ध्यान से, -1 -4 माइनस का 5 और माइनस का 5 में 2 गया, क्या बचा? माइनस का 3। मतलब नीचे मेरा क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 3। देखो -1 -4 ये हो गया, -5 में +2 जोड़े तो माइनस का 3 बचा, रूट 2 प्लस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा? 3 रूट 2। ध्यान देखो क्या हो जाएगा? 3 रूट 2। अब देखो ये क्या बचा? नीचे मेरा हो गया रूट 5 इंटू 3 रूट 2 माइनस 3, ठीक है। यहाँ से फिर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन बिल्कुल, तो ये 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा मेरा रूट 2 - 1, यही बचेगा।
तो अब मेरा नीचे फाइनली क्या बचा, √5 × 3 × √2 - 1। और देखो ऊपर का √5 से नीचे का √5 कैंसल, 3 से 3 बचे 15। सर क्या बचा, 5 × √2 + 1 अपॉन √2 - 1, यही ना बचा। अब इसको करना क्या होगा, आपको भी मालूम है, रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज करेंगे, नीचे क्या है, √2 - 1, मतलब ऊपर नीचे √2 + 1 से गुना करना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा √2 - 1 × √2 + 1। चलिए जो हम बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा लिख देते हैं। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया, ये भी आपका गया। तो सर फाइनली आपका क्या बचा, तो सर ऊपर बचा आपका 5, ऊपर बचा आपका 5 और नीचे आपका बचा √2 - 1। इस फॉर्मेट में तो उत्तर नहीं है, हर को हटाना पड़ेगा। तो इसको ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये √2 + 1। अब नीचे मेरा क्या हो गया, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² √2 का स्क्वायर 2 - 1 1। तो नीचे तो मेरा क्या आ गया सर, 1 आ गया, 1 है नीचे, ये जोड़ के क्या 1 आ गया। ऊपर क्या बचा, √2 + 1 √2 + 1 √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब बस ऊपर को ही सोल्व कर देना है, 5 गुना a² तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, b² 1, मतलब 2 और 1 3 हो गया, 3 हो गया, प्लस 2ab तो भाई ये 2√2 हो जाएगा। तो 5 × 3 + 2 √2, 5 × 3 + 2 √2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। अब आप खुद बताइए सेकंड में हो जाएगा सवाल, कभी नहीं होगा। तो अपना दिमाग चलाओ ना भाई, आईपीएल का टीम बनाने में जैसे तुम लोग दिमाग लगाते हो, इसमें भी दिमाग चलाओ, लगाइए और सेकंड में बना के दिखाइए। एसएससी सीजीएल में पूछा है, आपको डरा नहीं रहे बंधु, एकदम आसान है, एकदम आसान है, तुरंत सवाल बनेगा, लेकिन ये डराने वाला सवाल है। अब कहेंगे सर इसका उत्तर सेकंड में देंगे, कद्दू नहीं होगा, बनाना होगा इसको। तो ये जो एक सवाल है ना, आप 10 छोटा छोटा सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ऐसा अगर आप 10 सवाल बना जाएंगे तो वो 100 सवाल के बराबर होगा। बहुत कंसेप्ट इसमें लगेगा और एकदम आसान है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये 3 का पावर a + 3 है, 4 का पावर a + 6 है, 25 का पावर a + 1 है, नीचे 27 का पावर a - 1 है, 8 का पावर a - 2 है और 125 का पावर a + 1 है। और ये 3 4 5 जो है गुना में है, सारा का सारा बेस ऊपर नीचे दोनों बराबर दिया है, 4/15 का पावर 26। और बोला है कि तो √a + 9 का वैल्यू बता दो। तो हम उत्तर तभी बता पाएंगे जब a का हमको वैल्यू पता होगा। अगर a का वैल्यू पता नहीं रहेगा तो आंसर हम नहीं दे सकते हैं, और a का वैल्यू पता करने के लिए इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको ये चीज़ देखना है कि पूरा का पूरा बेस या तो 2 के मल्टीपल में है, या तो 3 के मल्टीपल में है, या तो 5 के मल्टीपल में है। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, 25 को क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2, 27 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3, 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, और 125 को क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3। लिख दो जरा, ध्यान से जरा लिख दो एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का पावर a + 3 गुना, ये हो जाएगा 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, मतलब ये हो जाएगा, और 2 इन दोनों में गुना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2a + 12 गुना 25 को क्या लिखेंगे सर, 5 का पावर 2, मतलब ये हो जाएगा 5 और 2 इसके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a + 2 हो जाएगा। इधर वाला को अभी छोड़ते हैं, देखो नीचे बट्टा 27 को 3 का पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर और 3 इससे मल्टीप्लाई 3a - 3 गुना 8 को भी 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 3a - 3 दूना 6 गुना 125 को 5 का पावर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई
3a प्लस 1 बराबर 4 को क्या लिखेंगे सर, 2 का पावर 2। और ध्यान से देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, 3 गुना 5 मतलब 3 का पावर भी 26 है और 5 का पावर भी 26 है। ये नियम पता है? तो जी हाँ सर पता है। ठीक है, ऐसा है कि अगर a इंटू बी का पावर अगर m है तो हम इसको सर a का पावर m गुना b का पावर m, इसी से ये टूटा आपका। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, आपको मालूम है कि बेस सेम है और भागा में है तो पावर घटता है। बेस सेम है और भागा में है तो पावर घटता है, बेस सेम है भागा में है तो पावर घटता है। ठीक है, बोले सर ये तो पता है। तो सर ध्यान से जरा देखो, 3 का पावर a प्लस 3 और 3 का पावर 3a माइनस 3, तो ये a प्लस 3 में माइनस 3a प्लस 3 हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल, मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर a प्लस 3 माइनस 3a और प्लस 3, क्योंकि माइनस लगेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, गुना 2 के साथ भी देखो 2a प्लस 12 है। चाहे तो इसको हम शॉर्ट में बता सकते हैं, कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब उस कैलकुलेशन को स्किप करिएगा उस टाइम हम समझेंगे कि आप समझ गए। ठीक है, अब ये 3a माइनस 6 ऊपर माइनस लगेगा तो माइनस 3a और ये प्लस 6 हो जाएगा, इंटू 5 का देखो, 5 का क्या है ऊपर 2a प्लस 2 है और नीचे से घट जाएगा माइनस 3a माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस 1। इधर वाला को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, तो अब जरा ध्यान से कैलकुलेशन को देखो कि ये माइनस 3a है ना भाई, माइनस 3a और माइनस a क्या हो जाएगा, ये माइनस 4a, तो ये हो जाएगा 3 का पावर माइनस 4a और प्लस 6 गुना ये हो जाएगा 2 का पावर, जरा ध्यान से देखो 2a माइनस 3a, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ पे माइनस 2a, यहाँ पे 3a में 2a दिया तो माइनस का a, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 और 6 प्लस का 18, और ये गुना 5। देखो यहाँ पे माइनस का a हो जाएगा, ये 5 के बेस में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे सर, 2 का पावर 2 गुना ये 1/3 का पावर 26 है तो ऊपर जाके 3 का पावर माइनस 26 गुना 5 का पावर माइनस 26 होगा। बोले सर बिल्कुल। अब देखो दोनों तरफ के बेस से कंपेयर कर दो किसी को भी, a का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये है दोनों तरफ मेरा सेम है। ठीक है, 3 का पावर माइनस 2a प्लस 6, 3 का पावर माइनस 26, 2 का पावर माइनस a प्लस 18, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर माइनस a प्लस 1 और ये 5 का पावर माइनस 26। ठीक है, तो अगर हम 2 को ही कंपेयर कर दें तो भाई दोनों साइड का पावर बराबर हो जाएगा, माइनस a प्लस 18 बराबर 2 का पावर 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, माइनस a बराबर 18 में 2 गया आपका कितना बचा सर, माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसल, a का वैल्यू कितना आया, 16 आया, a का वैल्यू कितना आया, 16। किसी को भी कंपेयर कर दो, दोनों तरफ बराबर है, या तो आप 3 को 3 से कंपेयर कर दो, 2 को 2 से, 5 को 5 से, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अब a का वैल्यू 16 आया तो भाई यहाँ पे रख दो, 16 प्लस 9 कितना, 25, और रूट 25 मतलब क्या, 5 आपका उत्तर हो गया। सेकेंड में होगा सवाल, ये करना पड़ेगा आपको, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब आप जब आप इस चीज़ को समझ गए ना तो आप किसी एक को भी लेके बना सकते हैं, किसी एक को भी लेके बना सकते हैं।
ठीक है। लेकिन इतना समझने के बाद, एक बार बनाने, दो बार बनाने के बाद ये चीज़ समझ में आया कि सर हम इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते थे। तो कैसे सर, बताते हैं कैसे कर सकते थे, कैसे कर सकते थे। इधर जो आपको बेस दिख रहा है 3 2 5 का बेस दिख रहा है, इधर भी आप देखिए तो ये 2 का पावर 2, ये 3 का पावर, ये 3 का पावर ऊपर जाके -26 हो जाएगा, -26 हो जाएगा, गुना ये 5 का पावर भी ऊपर जाके -26 हो जाएगा। इधर भी 2 3 5 है, इधर भी 2 3 5 है। तो सर किसी एक को ले लो, या तो इसको ले लो और इसके साथ 3 का बेस ले लो, या तो इसको ले लो और इसके साथ 2 का बेस ले लो, या इसको ले लो और इसको ले लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो इतना करने के बाद समझ में आएगा कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर हम इसी को ले लेते हैं तो सर ये 3 का पावर a+3 और 3 का पावर a-3 ऊपर जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर a+3 -3a+3 और बराबर इधर 3 का पावर -26 लेंगे, बेस बराबर पावर बराबर, यहाँ से भी a आपका क्या 16 आएगा, देख लीजिए। तो -3 में a गया तो भाई 3 का पावर -2a बचा और ये +6 हो गया, बराबर 3 का पावर 26 -26। अब ध्यान दो, ये हो गया -2a प्लस का 6 बराबर -26। अब देखो इधर 6 गया तो -26 और 6 कितना, -32, तो 2a बराबर -2a बराबर -32, माइनस कैंसिल, a बराबर 16, यहाँ से भी आ गया। तो ये लॉजिक कब समझ में आया, जब हम एक बार बनाएं। तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि बाबू इसको समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अब जब ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आप आसानी से उसको उजाड़ देंगे, आसानी से इसको आप उजाड़ देंगे। शुरुआत में ही हम 2 के बेस वाला को पिक कर लेंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा। ये सवाल 2024 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, इस बेस पे पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल TCS SSC में पूछा है, ठीक है। क्या है, द वैल्यू ऑफ x का मान आपसे पूछा है। अगर 21 का पावर √x प्लस 20 का पावर √x बराबर 29 का पावर √x, डरा नहीं रहे, फिर से आपको समझाने का पूरा कोशिश बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ना ही आपको हम प्यारे बच्चे बोल रहे हैं, ना ही प्यारे बाबू बोल रहे हैं, ना ही सोना बोल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में ये सब चलता नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़िए और कंप्लीट वीडियो देखिए, काहे नहीं सिलेक्शन होगा सिलेक्शन, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो मेरे भाई कि भाई ये है क्या, पावर में √x लगा है, पावर में √x लगा है, 20 का, 21 का, 20 का, 29 का, और दोनों तरफ बराबर है, और एक साइड मेरा प्लस भी है। तो अब कैसे मामला बनेगा, कैसे मामला बनेगा, जब तक ये गुना में नहीं रहेगा, गुना में इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू पूछा है, x रूट के अंदर है, मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। बोले सर बिल्कुल। जरा ऑप्शन को ध्यान दो, एग्जैक्ट पूछा। हमको ना ऑप्शन बदलने का कोई शौक नहीं है, एकदम कसम से कोई शौक नहीं है ऑप्शन बदल के हीरो बनने का, बैक नहीं। इतना सवाल आया है कि अगर आप उसी के बेस पे आप प्रैक्टिस कर दें, और ये सवाल CGL में पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम x के जगह पे 2 रखें तो √2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, 0 नहीं, 3 नहीं, 4 देखिए, √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप सेटिस्फाइड करवा के देखिए, ठीक है। तो ये √4 का वैल्यू 2, मतलब ये 21 का स्क्वायर कितना, 441, 20 का स्क्वायर 400 बराबर 29 का स्क्वायर कितना, 841। सेटिस्फाई कर गया। अब आपको एक बात बताते हैं कि आपको ये चीज़ मालूम है कि सर 20, 21, 29 जो है, 20, 21 और 29 जो है, ये हमारा ट्रिपलेट भी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है।
तो ये 20 का पावर रूट एक्स प्लस 21 का पावर रूट एक्स बराबर 29 का पावर रूट एक्स तभी होगा जब रूट एक्स बराबर 2 होगा। अगर रूट एक्स बराबर 2 है तो ये कंफर्म हो गया कि x का वैल्यू 4 होगा, तभी तो रूट 4 मेरा 2 होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सीधा। बाकी बेसिक से भी इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा,